हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड 6 है, जो हमें दिखाया जाता है कि जो गुवन है वो वेदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो सनसिक से पूछता है कि तुम जाके हेलीकॉप्टर अरेंज करो, मैं अभी निकलने वाला हूँ। तो सनसिक बोलता है देखिए वेदर ख़राब है, इस वजह से आप कैसे जा सकते हो और मिसेस गू की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दिखाया जाता है कि गू जो है वो मीटिंग में लगी हुई है और वहाँ पे गुवन चला आता है और वो बोलता है कि मुझे कंपनी का हेलीकॉप्टर चाहिए क्योंकि मेरी एक एम्प्लॉय है जो मुसीबत में है, लेकिन वो मना कर देती है। तो गुवन वहाँ से चला जाता है और वो खुद फ़ोन लगाता है हेलीकॉप्टर के लिए। तो बोलते हैं परमिशन चाहिए, लेकिन वो बोलता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए, और वो चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि संसिक उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं मानता उसकी बातों को और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सारंग जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो रो रही होती है। तभी उसे दिखाया जाता है कि उसके ऊपर ऊपर लाइट गिरती है और वो किसी को ऊपर देखती है जो कि गुवन होता है, लेकिन वो उसे नहीं पता कि वो गुवन है। और वो नीचे कूदता है और उसके पास पहुंचता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इसीलिए उसे हटाने लगती है। तो वो बोलता है मैं हूँ बोलता है, तो देख लेती है और वो गुवन को देख लेती है और उसके गालों को पिंच करने लगती है और बोलती है तो क्या आप सच में ह्यूमन हो, मुझे लगा कि आप भूत हो। और वो रोने लगती है और उसे गले गले लग जाती है और गुवन जो है उसे थोड़ा कंफर्ट करता है। तो बोलती है, सारंग बोलती है कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो वो हेलीकॉप्टर से आया हूँ बोलता है, लेकिन वो बोलती है आप अकेले ऐसे कैसे आए बिना प्लान के। तो बोलता है मुझे नहीं पता, जब मुझे पता चला तो मैं चला आया। तो वो लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ आवाज़ आती है तो गुवन डर जाता है और उसके पीछे छुपने लगता है। सारंग बोलते हैं आप तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले थे ना, तो अब खुद डर रहे हो। तभी ऊपर से एक लाइट पड़ती है तो वो दोनों ही डर जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जिनके पास वो गिफ्ट देने के लिए गई थी। तो वो लोग उन्हें खाने के लिए बोलते हैं। तो वो आदमी बोलता है तुम इतने बड़े लड़के हो और कैसे डर गए, डरपोक हो। तो सारंग को बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। तो वो गुवन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलती है इसी ने। और वो दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं। तो गुवन बोलता है कल तुम छुट्टी ले लो, लेकिन वो सारंग मना करती है। और गुवन जो है बोलता है मैं तुम्हें और ऐसा नहीं करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। तो दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है सारंग जो है सफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे गुवन पहुँच जाता है और वो झाड़ू ले लेता है और सफाई करने लगता है खुद। लेकिन तभी उस सारंग को वहाँ पे चोट लग जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ ही फेंक रहा होता है। तो वो बोलती है बहुत चोट लगी है, वहीं पे पड़ गया है। और उसे देख के वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। फिर गुवन अपने आप वो सफाई करने लगता है और वो दोनों ही बैठ के उन लोगों को वो केक और कुकीज़ देते हैं। और वो सारंग बोलती है कि आप लोगों को हमारे साथ काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन वो लोग कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। तभी सारंग को याद आता है कि वो उसे एक पौधा मिला है जंगल में, वो लेके दिखाती है उन्हें और बोलती है मैं जो सोच रही हूँ ये वो ही नहीं है ना। लेकिन वो लोग बताते हैं कि ये वही पौधा है और बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छी लाइफ ज़िंदगी बिताओगी। और वो बोलते हैं तुम इसे किससे देना चाहोगी, किसी अच्छे को देना। तो बोलती है कि वो मेरे साथ काम करने के लिए बोलती है, लेकिन गुवन जो है वहाँ पे उसे रोक लेता है और बोलता है ये हमारी कंपनी की बहुत अच्छी मेंबर है और ये मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ इसे। तो वो लोग बोलते हैं इसे तुम अपने डैड को या फिर मॉम को देना, लेकिन वो बोलती है ये दोनों ही नहीं है। फिर बोलती है हाँ मेरी ग्रैंड माँ है, मैं उसे दूँगी। तो वो लोग उसे एक पैक करके बक्से में पैक करके उसे दे देते हैं। वो दोनों को थैंक्स बोलती है सारंग। तभी साइड में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी गुवन को बोल रहा होता है कि फ्यूचर में तुम ऐसा काम मत करना, इस यहाँ पे लड़कियों को मत भेजना। तो वो दोनों सारंग और गुवन तभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि ससिक जो है वो गाड़ी लेकर आया हुआ है और सारंग को पूछता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी वजह से रात भर ड्राइव करके यहाँ पे आया हूँ। तभी गुवन गाड़ी में बैठता है और सोचता है कि वो उसके साथ बैठेगी सारंग, लेकिन वो आगे जाके बैठ जाती है। और संसिक वहाँ पे आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मरते मरते बची हूँ। तो संसिक उसे ट्रीट मांगता है खाने के लिए। तो बोलती हाँ ठीक है, तुम्हें जो पसंद है मैं वो खिलाऊँगी।
तो गुवन ये सब देख के, उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और बताता है कि मैंने उसे बचाया है, बोल रहा होता है, तुम कैसे उसके साथ खा सकती हो, बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉप में उतरते हैं और कुछ सामान खरीद के ले आते हैं खाने के लिए। तभी गुवन बोलता है मैं ड्राइव करूँगा, और वो ड्राइव करने के लिए चला जाता है। लेकिन वो सोचता है कि सारंग उसके साथ बैठेगी, लेकिन सारंग तो पीछे जाके बैठती है संसिक के साथ, और वो लोग मज़े से खा रहे होते हैं। तभी सारंग जो है वो गुवन को ऑफर करती है खाने का, लेकिन वो जैसे ही करता है, संसिक वहाँ से उसे छीन के ले जाता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है और मैं उसे खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इस जगह पे रुकते हैं क्योंकि संसी का जो पेट है वो ख़राब हो गया है और वो वॉशरूम जाने लगता है। तो वहाँ पे सारंग को गुवन बोलता है तुम उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, क्या तुम उतना मेरे लिए भी परेशान होती हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं आपके लिए भी परेशान हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। लेकिन वो उसके बाद वो फ़ोन करता है संसिक को, कहता है तुम आज के लिए छुट्टी ले लो। तो वो संसिक कहता है आप अपना डेट एंजॉय कीजिए। तभी गुवन सारंग को लेके वहाँ से जाने लगता है और पूछता है तुम्हारी ग्रैंडमा कहाँ रहती है, हमें उसे जिनसेंग को उसे देना है। लेकिन वो बोलती है मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन वो बोलता है मैं अब छोड़ दूँगा। और वो लोग ग्रैंडमा के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे उसे सारंग गुवन को अंदर नहीं बुलाती और खुद चली जाती है। और बाहर जहाँ ग्रैंडमा के पास जाती है और वो देखती है ग्रैंडमा काम करने लगी है और उसे भी काम कर में लगा देती है। लेकिन इस गुवन जो है वो वहाँ से नहीं गया था और वो दरवाजे से सारंग को देख रहा होता है जो कि वेट्रेस का काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और पूछती है तुम कौन हो और मेरी पोती को ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वो बताता है कि मैं उसका कलीग हूँ और मैं उसके साथ काम करता हूँ। तो ग्रैंडमा उसे भी काम पे लगा देती है और वहाँ से प्याज उठाने को बोलती है और प्याज जैसे वो उठा के लेता है उसे एप्रन दे देती है और वहाँ पे उसे काम प्याज छीलने का काम दे देती है। और वो बोलता है मुझे ये नहीं आता, लेकिन फिर भी बता देती है और वो छीलने लगता है। तो ग्रैंडमा बाद में आके देखती है तो वो कैसे छिला हुआ है, तो वो रो रहा होता है क्योंकि प्याज की वजह से उसकी आँख में पानी आता है। और वो वहाँ पे सारंग पहुँच जाती है और बताती है अब यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ग्रैंडमा तभी उसे बुलाने लगती है, तो वो अंदर जाता है और उसे ग्रैंडमा कुछ पीने के लिए देती है। जैसे ही वो पीता है उसे अच्छा नहीं लगता, तो सारंग बोलती है आप उसे ऐसे प्याज कैसे छिलवा सकती हो, बहुत बड़ा पोस्ट में काम करता है हमारी कंपनी में। तो ग्रैंडमा बोलते हैं ठीक है उसे मार्केट घुमा लाओ। तो वो सारंग गुवन को लेके मार्केट जाती है और मार्केट में घुमाती है। तो बोलती है कुछ मीठा खाते हैं, तो गुवन बोलता है मुझे मीठा पसंद नहीं। फिर जब वो खाने के लिए जाता है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो एक के बजाय दो खा लेता है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है वो फिश वाला गेम दिखाया जाता है जो गुवन खेल रहा होता है और वो बार बार हार रहा होता है। तभी सारंग जो है उसे मना करती है खेलने के लिए क्योंकि एक जुए की तरह है, लेकिन वो और एक चांस मांगता है। ये बोलता है बहुत ही क्यूट तरीके से बताता है, लेकिन सारंग बाद में मान जाती है उसकी बात और वो खेलने के लिए पैसे दे देती है, आखिरी बार बोलती है। और वैसे फिर से बहुत ज़्यादा सावधानी से वो खेलने लगता है इस बार। और वो सारंग को भी सारंग की भी मदद लेता है और फाइनली वो लोग जीत जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो जो फिश क्रैप होता है वो तो गले से लगा के घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे बम की तरह कुछ फटता है तो वो सारंग को कवर कर देता है। तभी उसके हाथ से फिश गिर जाती है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, कहीं पे चोट लगी है। तभी वहाँ पे एक अंकल होते हैं, बताते हैं ये तो राइस पॉप है, इसकी वजह से ऐसा धुआं हो गया। और नीचे देखता है तो उसका जो फिश होता है वो टुकड़े टुकड़े हो गया है और उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वहाँ से वो लोग जैसे ही घर वापस आते हैं तो गुवन दादी के लिए एक फ्लावर लाया था। तब भी बताती है तुम ये सब पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो इसके बजाय तुम इसे रखना चाहिए और घर बनाना चाहिए। तो बताते हैं कि मेरे डैड का छोटा सा बिजनेस है, बोलता है। तभी दादी उनके लिए खाना लाती है और खाने के लिए देती है। दादी अपने हाथ से ही खाना देती है उसको, गुवन को, और जो वो खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दादी का खाना। और वहाँ से वो लोग निकलने लगते हैं तो दादी कुछ पैकिंग भी करके उसके देती है और कुछ पैसे भी देती है और बोलती है ये तूने जो काम किया है उसके लिए है, बोलती है। वो लोग निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचती है, सारंग को लेके घर पहुँचता है तो वो बोलता है
सारंग बोलती है थैंक यू बोलती है, तो बोलता है तुम्हें मुझे ट्रीट देना चाहिए बोलता है, और वो डेट के लिए पूछता है सारंग को। तो वो बोलती है डेट कहती है और खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो खाना जो लेके आया था गुआन वो अपने डैड को देता है। तो उसे डैड बोलते हैं कि तुम कंपनी के हेलीकॉप्टर के कैसे लेके गए, क्योंकि तुम चेयरमैन के बेटे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था बोलता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारंग बहुत ज़्यादा खुश है, वो मोमेंट को याद करके खुश हो रहे होते हैं, जबकि गुन उसके साथ था। सीन चेंज होता है, हमें सारंग को दिखाया जाता है कि वो किंग होटल में है और किसी की पार्टी है यहाँ पे आज, और वो कोई और नहीं जिसका उसका नाम यूरी है और वो बहुत ही बड़े घर की है। और वहाँ पे सारंग जो है वो ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गुआन सांसी के साथ एक गिफ्ट लेके आता है और वो सारंग को भी देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो सांसिक जो है वो गिफ्ट को सारंग को पकड़ा देता है और उसे गुआन के पीछे जाने के लिए बोलता है। तो यूरी जो है वो गुआन को देख के हक कर लेती है और ये सब सारंग है देख रही होते हैं। जैसे ही गुआन पीछे मुड़ता है वो सारंग को देखता है और उसके हाथों से गिफ्ट लेता है और यूरी को देता है, और यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है गिफ्ट को देख के। और ये सब सारंग देख रही थी और वहाँ से वो गिफ्ट लेके बाद में जाती है। तो वहाँ पे मैनेजर आती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया, आज तुम्हारा काम नहीं था इसीलिए भी। तो वो वहाँ से थैंक यू बोलती है सारंग और जाने लगती है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि गुआन के साथ किसी और को देख के, और ये गुस्से को वो संसी के ऊपर उतार देती है क्योंकि वो उसके साथ डेट के लिए पूछा था ना, इसी वजह से। और जैसे ही वो घर आती है और उदास बैठी होती है तो प्रियंका उसके पास आती है और वो स्वीट कुकी लाई थी वो उसे देती है और खिलाती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो बोलती है, प्रियंका बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए लेके आई हूँ ये कुकी। और तभी वहाँ पे दायूल की एंट्री होती है जो कि बियर और कुछ खाना लेके स्नैक्स लेके आई थी, और वो लोग पार्टी मतलब खाने लगती हैं। और तभी वो कहते हैं बहुत बोर हो रहा है, बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रियंका पूछती है क्या हुआ तुम्हें आज, तो वो बोलती है मुझे ये डेट वर्ड से आज अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तभी वहाँ पे वो फ़ोन में म्यूजिक ऑन करती है और डांस करने लगते हैं वो लोग, मतलब पार्टी शुरू हो जाती है उन लोगों की। और बहुत सारा खाना भी ऑर्डर करते हैं। तभी डिलीवरी बॉयज़ वाले भी आते रहते हैं और ये सब वो तीनों कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सारंग है वो रैप करने लगी है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है सामान लाने के लिए तभी उसके सामने गुआन खड़ा होता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी मिलेंगे।